हेलो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप ये रील देखें। बिछड़ते काश दिल में। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरा भी दिल दुखाया है तुमने। मेरे भी पैर पकड़ के माफी मांगो ना, ये उसमें तुम्हें शर्म आती है? कोई तुम्हारी बरसाती को है? पास नीचे रखे होता एक रो रहा है सावन। माफी मांगो मेरी अम्मी और भाजी से अभी और इसी वक्त। मैं सिर्फ तू कभी होगा तुम उनके सामने मेरे साथ जो चाहे सो करो। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मुझे गुस्सा नहीं आ सकता। नहीं, तुम बीवी हो मेरी। आपसे कहिए मेरी वही इच्छा, मेरी अम्मी से माफी मांग। इसमें लिखा हुआ है नेवर मैरीज ममाज बॉय। ठीक है, इस बात का मकसद क्या है? ठीक है, ये आप पूरी क्लिप देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो लड़का उसको कह रहा है मेरी माँ से सॉरी करो, और वो लड़की कह रही है कि जिस तरह तुम अपने माँ से मतलब सॉरी कर रहे हो, मेरे भी पाँव पकड़ के तुम सॉरी करो। तो ये कहाँ के मतलब ये किस तरह का कंटेंट दिखा रहे हैं हमारी आवाम को? कितना ये लड़कियों का दिमाग ख़राब करे। एक तो पहले ही डाइवोर्स रेट इतना बढ़ चुका है, शौहर से वैसे ही खुश नहीं है, ठीक है, औरतें, लिबरल औरतें, फेमिनिस्ट औरतें, और तुम लोग ड्रामे बना के तुम उनका दिमाग ख़राब और करो। ठीक है, एक माँ ना एक बहुत बड़ी नेमत है, सही है। अगर एक बेटा अपनी माँ की मान रहा है ना, तो वो कुछ गलत नहीं कर रहा। तुम्हारी भी माँ है, ठीक है, तुम्हारे घर पे भी तुम्हारी माँ है। और फिर तुम्हारी जो भाई की बीवी अगर तुम्हारे माँ के साथ कुछ ऐसा करती है, तुम्हें आग लग जाती है। उस वक्त तुम कहती हो कि उसको शर्म नहीं आती, उसको अपनी सास की फिक्र नहीं है। तुम यहाँ पे बैठ के अपनी सास के साथ ये जो कर रही हो, भाई उसने उसको पैदा किया है, उसने उसको मतलब सारी ज़िंदगी उसको पाला है। इतना तो वो डिज़र्व करती है ना, या नहीं करती इतना वो डिज़र्व कि वो उसका ख्याल रखे। बैलेंस रखना है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं बीवी का झुकना ना, वो अगर बीवी झुक जाती है तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। माँ को झुकाने से बेहतर है बीवी को, माँ को झुकाने से बेहतर है बीवी को झुकाए बंदा, चाहे वो गलत हो, चाहे उसकी माँ गलत हो, लेकिन माँ को झुकाने से बेहतर है बीवी को झुकाए, सही है। आपकी माँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ आपकी वाइफ, ठीक है। और आजकल की लड़कियों का इतना दिमाग ख़राब हो चुका है लिटरली, कि वो ये समझती हैं कि भाई मतलब लड़का उनको मिले वो पूरा का पूरा होके मिले। भाई उसके और भी रिश्ते हैं, उसका अम्मा है, उसका अब्बा है, उसकी बहनें हैं, सारी चीज़ें हैं, उसको सारी चीज़ें मैनेज करनी है। पहले ही वो बंदा इतनी मुश्किलों से लड़ रहा है, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके ऊपर हैं। तुम्हें वो लड़का चाहिए जो प्योरली तुम्हारा हो, पूरा का पूरा, ठीक है। फेमिनिस्ट औरतों को कि भाई वो बिल्कुल सीधा ईच एंड एवरीथिंग 100% उसका हो। वो ना अपनी माँ का ज़्यादा ख्याल रखे, ठीक है, ना अपने बाप का ज़्यादा ख्याल रखे, ना अपनी बहनों का ज़्यादा ख्याल रखे। बस उसको वही चाहिए जो पूरा का पूरा उसका हो। भाई वो जो लड़का है ना, उससे जुड़े हुए और भी रिश्ते हैं। उसकी माँ ने उसको सारी ज़िंदगी पाला है, ठीक है, उसके बाप ने उसको सारी ज़िंदगी पाला है, उसको उनका ख्याल रखना है। ऐसे ड्रामे ना इस यूथ के ख़ास तौर पे जो टीनेजर लड़कियां हैं ना, उनके दिमाग ख़राब कर रही हैं और इतना गंदा असर डाल रही हैं जहन पर कि भाई अगर कोई लड़का अगर सपोज़ करें अपनी माँ की साइड लेता है ना, चाहे उसकी माँ की गलती हो, तो वो भाई उसकी नज़र में उसके शौहर की इज़्ज़त वैसे ही इतनी गिर जाती है कि इसको मेरी फ़िक्र नहीं है। भाई आप एक घर से आई हो, आपकी माँ ने आपको पाला है, ठीक है, आपकी माँ ने आपको पाला है ना। अल्लाह ताला ने क्या कहा है, वालिदैन को उफ़ तक ना कहो, सही है। वालिदैन को चाहे वो गलत भी हो तब भी उनको उफ़ तक ना कहो। तुम लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती। मतलब आजकल की औरतें ये कहती हैं कि भाई हम जो है ना, हमें पूरा का पूरा लड़का चाहिए, ना वो अपनी माँ के साथ ज़्यादा मतलब प्यार करे, उसका ख्याल करे, ना वो अपने बाप के साथ ज़्यादा ख्याल करे, बस हमारा गुलाम होके रहे, ठीक है, वो पूरा का पूरा हमारा होके रहे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ना इस माशरे में, ना इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त दी है। और ये ड्रामे ना, ऐसे ड्रामे सच में जो है ना इतना तो मतलब ये जो जनरेशन है उसका इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब करती हैं, ख़ास तौर पे टीनेजर लड़कियों की, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो बेहतर ये है ऐसे ड्रामों का बाइकआउट किया जाए, ठीक है, ताकि एटलीस्ट इस माशरे में ये जो डिवोर्स का जो नासूर है और इस तरह से ये जितने भी मसाइल हैं उनका जल्द से जल्द हल निकले।